Hello बच्चों, let's see the question. In the given figure, AB is a diameter of circle with the center O and DO parallel to CB. If angle BCD is equals to 120 degree, calculate angle BAD, angle ABD, angle ABD and angle ADC. Also shows that triangle AOD is an equilateral triangle. सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट in cyclic quadrilateral in cyclic quadrilateral some opposite angles are supplementary angles. जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है, या फिर उनको बोल सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है. अब हमें फाइंड क्या करना है? एंगल BAD ये वाला एंगल फाइंड करना है. एंगल ABD दिस एंगल CBD ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल ADC ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एंगल्स जो दिए हुए हैं, सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180. तो एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल. C जो है वो दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 60 डिग्री. तो एंगल A की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट OD इज अ पैरेलल है, OD है पैरेलल टू CB, और DB क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन. तो इसके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में इक्वल. तो एंगल ODB इज इक्वल्स टू एंगल DBC. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं जब हमारे पास A की वैल्यू निकल गई है. उसके बाद इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम फर्दर यूज करेंगे. ये हो गया हमारे पास. उसके बाद अब जो ये वाला एंगल है, सेमी सर्कल का एंगल है यहाँ पे D एंगल, दैट इज ADB, ये होगा 90 डिग्री, बिकॉज जो सेंटर के सबटेंडेड एंगल बना है वो क्या है? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री उसके ऊपर जो उस स्पॉट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, उसकी वैल्यू इससे हाफ हो जाती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB, which is equals to half of angle 180 degree is equals to 90 डिग्री. तो इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री. अब इन ट्राइंगल, अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADB, इसमें एंगल DAB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल. तो एंगल DAB ये हमने कितना निकाला? एंगल 60 डिग्री. तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल ADB इज 90 डिग्री प्लस एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल DBA इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 60 इज 150, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री. DBA एंगल इज 30 डिग्री. अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के भी इक्वल होगा. ये हमारे पास 30 आ गया. अब क्वाड्रिलेटर के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. अब हमारे पास यहाँ पे निकल गया है BAD 60 डिग्री आ चुका है.
बी ए डी इज 60 डिग्री आ गया है हमारे पास। सेकेंड हमने क्या फाइंड करना थी, ए बी डी। ए बी डी हमारे पास 30 आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट सी बी डी। सी बी डी, ये वाला एंगल हमने देखना है कि ये कितना होगा। जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमें ये पता है कि एंगल ए डी बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल ए ओ बी में जो ए डी है, ओ डी है, वो क्या है, मीडियन, बिकॉज वो मिड पॉइंट पे उसको कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये मीडियन आ गया हमारे पास। तो ये इक्वल एरिया में ये इसको डिवाइड करेगा। जो यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइंगल ए ओ डी, इसमें हमारे पास एंगल ए है 60 डिग्री और इसमें हमारे पास ओ डी इज इक्वल टू ओ ए। दोनों क्या है, रेडाए हैं सर्कल के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स है ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इनके जो बेस एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये 60 आ गया। और टोटल एंगल कितना था, एंगल ए डी डी इज इक्वल 90 डिग्री। अब इन दोनों का सम देखो तो यहाँ पे एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ओ डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। हमने क्या किया कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल में प्लस किया तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। तो ए डी ओ जो है दैट इज 60 डिग्री। ओ डी बी हमें फाइंड करना है, एंड एंगल ए डी बी हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल ओ डी बी कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 है तो इसका ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंगल दिस वन ओ डी बी इज इक्वल्स टू एंगल दिस वन, एंगल डी बी सी is equals to 30 degree because of alternate interior angles। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फर्स्ट बी ए डी की वैल्यू फाइंड कर ली 60 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज 60 डिग्री। ये हमारे पास बी ए डी 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ए बी डी इज 30 डिग्री। तो ये रहा हमारे पास एंगल ए बी डी इज 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, सी बी डी। तो सी बी डी एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करना है ए डी सी। जो ए डी सी एंगल है वो ऑपोजिट एंगल है ए बी सी का। दैट मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड ए डी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए बी सी कितना है यहाँ पे 30 प्लस 30 60। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए डी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रूव करना है shows that triangle AOD is an equilateral। अब AOD ट्राइंगल जो है यहाँ पे हमारे पास AOD ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगा, जब उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इन AOD ट्राइंगल में OA इक्वल टू OD, ये दोनों क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो बेस एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हमने ए का जो वैल्यू निकाली थी दैट इज 60। अगर एंगल ए जो है वो 60 है, एंगल DAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल AOD भी क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। तो दो एंगल 60 है, थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे
180 minus 60 plus 60, 120 is equals to 60 degree. This is the third angle OA, ODA. तो ये प्रूफ हो गया, अगर तीनों एंगल सेम है तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. दिस इज प्रूव्ड. सो हमने फाइनली सारे आंसर्स निकाल लिए. तो फर्स्ट हमने क्या निकालना था, एंगल A is equals to 60 degree. Second is angle ABD is 30 degree. Third is angle DBC is 30 degree. Fourth is angle ADC is 120 degree. And hence proved भी कर दिया हमने कि जो AOD triangle है वो एक equilateral triangle है. By using the key concept in cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary angles. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.